भारत देश को धर्म की नगरी कहते हैं। यहाँ देश विदेश से बहुत दूर दूर से लोग धर्म को समझने, धर्म को जानने और धार्मिक होने के लिए आते हैं कि आखिर अध्यात्म क्या चीज है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो अधर्म से परिचित नहीं हो पाते, अध्यात्म से परिचित नहीं हो पाते। कारण अध्यात्म कहीं कहीं है, किन्हीं किन्हीं के पास, और अंधविश्वास पूरा फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है। तो जहां भी जाते हैं उन्हें अंधविश्वास मिलता है। इसलिए वह लोग भी आध्यात्मिक नहीं हो पाते हैं, वो लोग भी अंधविश्वासी या तो हो जाते हैं या तो नास्तिक हो जाते हैं। देखते हैं कि अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं, केवल अंधविश्वास, मूर्खतापूर्ण बातें, कोई कुछ भी बोल रहा है मान लेना है। अंधविश्वास और अध्यात्म दोनों में बहुत अंतर होता है। अध्यात्म का मतलब है अधि प्लस आत्म। अधि माने विस्तार, आत्म जहां आत्मा का विस्तार होता है वह वहां पर अध्यात्म होता है, वो अध्यात्म है। और जहां विस्तार नहीं है, जड़ता की ओर मन जा रहा है, वो अंधविश्वास है। हमारे देश में देखा जाए तो अधिकतर दो तरह के लोग पाएंगे। एक झूठे आस्तिक, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरे नास्तिक, जो आस्तिकों, झूठे आस्तिकों के रिएक्शन से बने हैं कि भगवान अगर हैं तो आस्तिकों का आचरण इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी देखा जाए तो पृथ्वी में या कहें भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति लगभग, कुछ लोग नास्तिक हैं जो कि परमात्मा को नहीं मानते हैं, उसके पीछे भी कारण है, लेकिन लगभग लोग परमात्मा को मानते हैं किसी न किसी रूप में कि भगवान हैं। उनसे आस्था है, भले वह व्यावसायिक है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वह आस्था व्यावसायिक हो गई है। किसी ने कहा कि बोल बम चले जाओ तो कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो अब व्यक्ति जो है गंगा जल एक लोटा में लेता है और पैदल चल देता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां जल चढ़ा के आता है। अब मनोकामना पूर्ण हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन मन में है कि मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत सारे जगह देखा जाता है कि बहुत सारा दूध शिव मंदिर में और मंदिरों में भगवान के ऊपर डाला जाता है कि भगवान पिएंगे। दूध, घी, अन्न, तेल सब बर्बाद होता है, कोई तर्क नहीं है, एक अंधी आस्था है। अंधविश्वास माने आंख बंद करके जो बोला गया वह मान लेना, यह अंधविश्वास होता है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा इसे भाव जड़ता। भाव जहां जड़ हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, जो बोल दिया गया मान लिया। अब भगवान तो कोई भूखे नहीं रहते हैं कि उनके मंदिर में जा करके उन्हें हम भोजन दें, पकवान दें, तरह तरह के उनके ऊपर दूध डालें, घी चढ़ाएं, पीछे नाले में बह रहा है दूध, पूरा वेस्ट हो रहा है, लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, और भगवान के नाम पर, झूठी आस्था के नाम पर लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये अंधविश्वास है, ये अध्यात्म नहीं है। जो लोग इसका प्रचार करते हैं वो मात्र पाखंडी हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है,
अभी तक अध्यात्म क्षेत्र में इतना अंधविश्वास फैला क्यों? उसके पीछे का कारण है मनुष्य ने इसमें तर्क नहीं किया, कोई चिंतन नहीं किया, जो बोला गया मान लिया। कहीं पढ़ लिया या किसी से सुन लिया, अमुक पशु की बलि देने से ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो एक निर्दोष पशु की भगवान के नाम पे, देवी देवता के नाम पर हत्या कर दी जाती है, कोई तर्क नहीं है। वह बोल नहीं सकता, बोलना जानता नहीं है, निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर उसकी बलि दे दी जाती है, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरा यह काम हो जाएगा। यह अध्यात्म नहीं है, अंधविश्वास है। हिंदू मुसलमान में जो दंगे होते हैं, आज तक मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जितनी हिंसाएं हुई हैं उतनी किसी के नाम पर नहीं हुई हैं। ये सब अंधविश्वास है, यह अध्यात्म नहीं है। क्योंकि अध्यात्म का मतलब तो आत्मा का विस्तार है। अध्यात्म में धर्म के नाम पर कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक है, परम पुरुष। वहां तो मन का विकास होता है। जहां मन का विकास है, मन में प्रेम जगेगा एक दूसरे के प्रति, वहां झगड़े नहीं होंगे। किसने बोल दिया या हमने कहीं पढ़ लिया कि मंदोदरी मेढक से पैदा हुई, मेढकी से पैदा हुई, हमने मान लिया, तर्क नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, चिंतन नहीं किया। सीता माता मटकी से पैदा हुई, पृथ्वी के अंदर से निकल आई हल चलाने में। श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हो गए। गणेश भगवान माता पार्वती के मैल से पैदा हो गए। हनुमान के पिता कान से। सूर्य पुत्र कर्ण कहते हैं, सूर्य के पुत्र। राजा दशरथ के पुत्र फलों की खीर खाने से पैदा हुए। ये सब पाखंड है, मात्र अंधविश्वास है। क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में अंधविश्वास फैलने का मात्र एक कारण, हर क्षेत्र में मनुष्य ने चिंतन किया है। विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के, साहित्य, सब क्षेत्र में मनुष्य ने चिंतन किया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, इसलिए हर क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनुष्य ने चिंतन ही नहीं किया। जैसा बोला गया वैसा मनुष्य ने मान लिया। किसी ने बताया कि इस तरह से धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से भगवान प्रसन्न होंगे, देवी प्रसन्न होंगी, ये फूल चढ़ाने से ये देवी प्रसन्न होती हैं, हमने मान लिया। गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, हमने मान लिया, और गंगा स्नान कर रहे हैं, पाप धो रहे हैं। थोड़ा भी चिंतन नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अरे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तर्क क्षमता नहीं है, वह मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हुए ज्ञानी हैं, अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, प्रकांड विद्वान बोलते हैं, वो लोग इस पाखंड में फंसे हुए हैं, वो पाखंडी हैं। वो ये सब मान रहे हैं कि भूत है, प्रेत है, गंगा मां है, इनमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। ये अंधविश्वास जब तक रहेगा, मनुष्य जब तक अंधविश्वास को मानेगा, तब तक उसका आत्मिक विकास संभव ही नहीं है। जात पात मानना अंधविश्वास को मानना है, ऊंच नीच को मानना अंधविश्वास को मानना है। क्योंकि जात पात परमात्मा ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया, एक तरह से शोषकों ने बनाया, और मनुष्य को विभाजित करके उसका शोषण किया।
अब इन सब चीज को मानने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? वो बोलते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, चंदन टीका लगाते हैं, भगवान की आरती स्तुति सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है। झूठे आस्तिक हैं, आस्तिकों का चोला पहने हुए हैं। ये सब अंधविश्वासी हैं। बहुत सारी प्रथाएं हैं भारत देश में कि तो प्रथा है हमारे समाज की, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये हमारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ये हमारे घर में रहेंगे ही, इनकी इसी तरह से पूजा होती है, इस तरह से हम इनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, इनकी आरती उतारते हैं, ये फूल चढ़ाते हैं, ये हमारी प्रथा है। प्रथा की शुरुआत भी कहीं ना कहीं से हुई है। अब जैसे कि इंग्लैंड की महारानी थी, वह इंग्लैंड गई, वहां जाने के बाद पैर में कुछ चोट आ गई, तो जब भारत वापस आई तो लंगड़ा के चल रही थी। अब महारानी थी, तो भारत की और नारियों ने जो देखा कि महारानी लंगड़ा के चल रही हैं, इसका मतलब कोई नया फैशन है, हम लोगों को भी चलना चाहिए, क्योंकि महारानी हैं, वो जब लंगड़ा के चल रही हैं तो हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि नई प्रथा है, इसका हम लोगों को भी पालन करना चाहिए। भारत की महिलाएं भी बहुत सारी लंगड़ा के चलने लगी। कुछ दिन में महारानी का पैर ठीक हो गया, वो ठीक से चलने लगी। फिर महिलाओं ने सोचा अब लगता है प्रथा खत्म हो गई, अब हमको भी ठीक से चलना चाहिए। अगर उसी समय वो महारानी इंग्लैंड चली जाती, उनका पैर ठीक ना होता, इंग्लैंड चली जाती और वो कभी भारत वापस ना आती, तो भारत की महिलाएं आज तक लंगड़ा के चलती और इसी को प्रथा बोलती। इसी तरह से प्रथाएं स्टार्ट होती हैं। उस समय क्या परिस्थिति थी? महारानी की परिस्थिति कि महारानी के पैर में चोट लगी थी, वो सीधे नहीं चल सकती थी। जब तक चोट थी तब तक वो लंगड़ा के चली, जब चोट खत्म हो गई, पैर ठीक हो गया, तो सीधे चलने लगी। इसी तरह से भारत देश में बहुत सारी अंधविश्वास की प्रथाएं चल रही हैं। ये सब मात्र पाखंड हैं और इनको जो भी मानता है वह आध्यात्मिक कभी भी नहीं हो सकता है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का जहां विकास हो, वो अध्यात्म है। जहां मन जड़ की ओर जा रहा है, अब कुछ भी बोल दिया गया, आपने मान लिया, कोई तर्क नहीं किया, चिंतन नहीं किया। और वैसे पाखंडी लोग, धर्म के व्यवसायी लोग चिंतन मनुष्य न कर सके, इसलिए ऐसा प्रचार भी करते हैं कि धर्म के नाम पर अक्ल में दखल नहीं, जैसा बोला गया वैसा मान लेना है। बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं कि परम पुरुष भगवान हमारे स्वप्न में आए और ऐसा ऐसा हमको बोले, ये मानना है, ये करोगे तभी तुम धार्मिक हो, अगर ये नहीं करते हो तो तुम अधार्मिक हो। एक विष्णु भगवान का मंदिर था, उसमें रोज गरुड़ भगवान बाज आते थे और उसमें एक कटोरी में कुछ रखा रहता था, उसमें खाते थे और उसके बाद उड़ के चले जाते थे। वहां के पुजारी लोग बोलते थे कि देखिए गरुड़ भगवान हैं, ये आते हैं और इनके ऊपर विष्णु भगवान विराजमान रहते हैं। हम लोग पुण्य आत्मा हैं इसलिए हमें दिखते हैं, तुम सभी पापी हो इसलिए तुम्हें नहीं दिखते हैं। उसके बाद उसमें रिसर्च हुआ तो पाया गया कि उस बाज को बहुत बचपन से उन लोगों ने पाला था और एक
करेक्ट टाइम पर उसे अफीम खिलाते थे और उसके बाद उड़ा देते थे। पशुओं में इतना ज्ञान होता है, जैसे किसी गाय को या बैल को, किसी भी पशु को आप रोटी दीजिए, जिस समय दीजिएगा उसी समय आपके दरवाजे में रोज खड़ा रहेगा। नेचर ने उन्हें यह गिफ्ट दिया है। सब मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब में गुण होते हैं कुछ ना कुछ नेचर के द्वारा। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर गुण है, प्रकृति ने दिए हैं। इसलिए मनुष्य पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। तो उसको अब वो करेक्ट टाइम पर आता था और अफीम खा के उड़ जाता था और इसका प्रचार किया। लाखों करोड़ों रुपए उस विष्णु भगवान मंदिर से आय का स्रोत बन गया। इसी तरह से धर्म के ठेकेदार, पाखंडी लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, और आम आदमी अध्यात्म के नाम पर ठगा रहा है। ना ही उसका आत्मिक विकास हो रहा है, आर्थिक लॉस भी हो रहा है, आत्मिक विकास भी नहीं हो रहा, मन जड़ की ओर जा रहा है। इसलिए जो अपना आत्मिक विकास करना चाहता है, सही में आध्यात्मिक होना चाहता है, उसे चिंतन करना होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, तब वह आध्यात्मिक हो सकता है। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित लोगों से ज्ञान लें, और जो शिक्षित हैं तर्क करें, चिंतन करें, क्या उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि अध्यात्म सुप्रीम साइंस है, ये सबसे बड़ा विज्ञान है, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। जहां तर्क नहीं है, कुछ भी बोल दिया गया हम मान लेते हैं, वो अध्यात्म नहीं, अंधविश्वास है। अध्यात्म और देखा जाए रियल अध्यात्म, अभी तक जितने इस पृथ्वी पर विचारक हुए, जितने आध्यात्मिक पुरुष हुए, रियलाइजेशन सोल हुए, महापुरुष हुए, जो असली आध्यात्मिक थे, उन सब ने आंतरिक यात्रा किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया। क्योंकि यह एक साइंटिफिक तरीका है खुद को जानने का, आध्यात्मिक होने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जड़ की जो उपासना करते हैं, मनुष्य इस पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ है, और वह अगर अपने से नीचे की पूजा करता है, मान लिया किसी पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, पशु पक्षी, किसी की भी पूजा कर रहा है, तो वह मनुष्य से नीचे है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी, वो सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। जिसे मनुष्य ने बनाया है, वह मनुष्य को मुक्त नहीं कर सकता और ना ही मनुष्य से श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि उसे मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य उससे श्रेष्ठ है। अगर कोई बोलता है कि हम यहां प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो वहां भगवान हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है उसके अंदर जान डाल देना, प्राण डाल देना। तो अब व्यक्ति किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, उसे जीवित करके पहले दिखाए, तब न माना जाएगा कि हां इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्षमता है। और जो किसी ईंट पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, उसमें भगवान पैदा कर सकता है, तो भी तो भगवान से श्रेष्ठ हो गया, तब तो वह पूजनीय है। इसलिए यह सब मात्र पाखंड है। परम पुरुष ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी हैं, कण कण में विराजमान हैं और हमारे अंदर भी हैं। उन्हें जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए खुद की ओर जाना है। असली तीर्थ यात्रा ही आंतरिक यात्रा है, वही असली तीर्थ है। ऐसा नहीं कि भगवान अमुक जगह हैं, अमुक जगह हैं, कहीं जेल में बंद हैं, एक मंदिर में बंद हैं,
या गुरुद्वारे में बंद है, मस्जिद में बंद है, वहीं जाएंगे तो भगवान हमें मिलेंगे, बाकी जगह नहीं है। भगवान सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। एक सेकंड के लिए अगर वो किसी चीज से, किसी मनुष्य से अपना चिंतन हटा लें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है और वो हमारे अंदर है। खुद को जानने के लिए जो प्रयास है उसी का नाम ध्यान है। इसका प्रोसेस होता है, तरीका होता है। वो तरीके भी कई तरह के होते हैं। एक राजयोग होता है, एक राजाधिराज योग होता है, एक महाराजाधिराज योग होता है। भगवान सदाशिव ने सबसे श्रेष्ठ पद्धति दी थी, वही आनंद मार्ग प्रचारक संघ में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत साइंटिफिक ढंग से उसी साधना पद्धति को दिया है। इसे जो भी मनुष्य करेगा उसका मन का विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। और जब मन का विकास होगा तो मन की जो कमजोरियां हैं, घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, ये सब कमजोरियां, जो बीमारियां हैं, वो दूर होंगी। अब जैसे एक मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्ति बनाता है, वो क्या करता है? पत्थर के छिलके तोड़ता है। अगर आप उससे पूछें कि आप मूर्ति बनाइए, आप तो पत्थर के छिलके तोड़ रहे हैं, तो बोलेगा कि मूर्ति बनाना नहीं है, सिर्फ इसमें व्यर्थ पत्थर झाड़ देना है, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। वैसे ही हम स्वयं ब्रह्म हैं और ध्यान के माध्यम से जो हमारे ऊपर व्यर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, जो भी व्यर्थ हमारे ऊपर है, वह जब झड़ जाएगा, वह जब हट जाएगा, जो सार तत्व है परम पुरुष, वह प्रकट हो जाएगा। वही सार तत्व है और वो होगा ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से। इसलिए मनुष्य शरीर परम पुरुष देते हैं ध्यान के लिए, साधना के लिए, ना कि अंधविश्वास में फंसने के लिए। अंधविश्वास आसान है, मूर्ति पूजा, बाहरी पूजा, अगरबत्ती लगा दिए, धूपबत्ती लगा दिए, सब थोड़ा सा आसान है, क्योंकि मन का एकाग्र नहीं होता है, माइंड कंसंट्रेशन नहीं है। थोड़ा बड़ा गलत काम भी किए तो थोड़ा चढ़ा दिए कि भगवान के हिस्से में थोड़ा दे देते हैं, तो हमारा जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। इस जन्म में भी सुख की व्यवस्था गलत काम करके और अगले जन्म में भी सुख की व्यवस्था कर लेते हैं, ये मन में बैठा है। लेकिन ये सब अंधविश्वास है, हमारी गलतफहमी है। हम गलत काम करेंगे तो उसका रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा, कर्म का कर्म फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी करें, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म होगा। ये जंजीर है, बंधन है। इसलिए आनंद मार्ग की साधना बंधन मुक्त होने की साधना है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों कर्मों से मुक्त होने की साधना है। जब दोनों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तब मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो परम पुरुष में मर्ज कर जाता है, परम पुरुष हो जाता है। यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को मानकर मनुष्य को चलना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि हमें पैसा कमाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही हमारा लक्ष्य है, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। हम अपने जीवन को कैसे जिएं, हमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मिनिमम रिक्वायरमेंट प्लस मैक्सिमम इम्यूनिटीज की आवश्यकता है, सुख सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके लिए हम कोई ना कोई सोर्स अपनाते हैं। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्चर बने, कुछ भी बने, किसान बने, शिक्षक बने। यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम है। जीवन का उद्देश्य है जो हमारा ओरिजिनल घर है, परम पुरुष,
वहां जाना, उसी को लक्ष्य मानकर हर समय चलना, और उसी चलने का नाम है ध्यान। उसी को कहते हैं ध्यान। अगर मनुष्य निरंतर ध्यान करता है तो धीरे 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 उसकी जो गति है परम पुरुष की ओर होती है, और वह धीरे धीरे एक दिन परम पुरुष में पहुंचकर उनमें मिलकर परम पुरुष हो जाता है। और यही है जीवन का लक्ष्य, और यही है असली अध्यात्म, ध्यान। उसी को कहते हैं ध्यान। अगर मनुष्य निरंतर ध्यान करता है तो धीरे 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 उसकी जो गति है परम पुरुष की ओर होती है, और वह धीरे धीरे एक दिन परम पुरुष में पहुंचकर उनमें मिलकर परम पुरुष हो जाता है। और यही है जीवन का लक्ष्य, और यही है असली अध्यात्म।